स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मिनट्स पर ए यूनिट ऑफ आईबीपी एकेडमी मुंबई। आज हम लेकर आए हैं आपके भारत के बैंकिंग की सबसे बड़ी वैकेंसीज 13,200 वैकेंसीज इन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स जो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिनका सालों भर से जी बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग में जॉब के लिए, वो मैं लेकर आया हूं। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट का रीजनल रूरल बैंक में फिर से आप लोगों का एक बार 13,000 प्लस वैकेंसीज आ चुका है और आपका सपना पूरा करने के लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट आप लोग जानते हैं www.ibps.in और हमारे वेबसाइट पे www.ibpacademy.com पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा डिटेल हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 ग्रुप बी पोस्ट के लिए ऑफिस असिस्टेंट का मल्टीपर्पज का हमारे पास रिक्रूटमेंट आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 21 सितंबर तक है, लेकिन एक एक करके समझते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर है। आज 16 सितंबर है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जल्द से जल्द जाकर के वेबसाइट पे जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फीस आप लोग 1 सितंबर मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। एडिटिंग विंडो को एडिटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं, वो नवंबर में होगा आपका। कॉल लेटर आप लोग नवंबर दिसंबर में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में रहेगा आपका, ऑफिसर स्केल का हो या ऑफिस असिस्टेंट का हो। रिजल्ट आपका दिसंबर में या जनवरी में डिक्लेयर हो जाएगा। कॉल लेटर आप लोग दिसंबर जनवरी में डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन का अगर हम बात करें, दिसंबर या फरवरी के अंदर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन होगा। ऑफिसर स्केल का रिजल्ट आपका जनवरी में आ जाएगा, जनवरी 2026 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका फरवरी मार्च 2026 नेक्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया आपका जो रहेगा वो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स रहेगा। जो भी 28 साल के एस्पिरेंट है, 18 साल से लेकर 28 साल तक के एस्पिरेंट है, वो लोग इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट इंक्लूसिव आप लोग देख लिए 2 सितंबर 1997 से स्टार्ट होगा आपका। उससे पहले जो है नहीं होने चाहिए और 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। एवं ऑफिसर स्केल 1 के लिए बात करें तो 18 टू 30 इयर्स है। अगर हम बात करें 21 टू 32 इयर्स ऑफिसर स्केल 2, इसके लिए आपका मैनेजर पोस्ट के लिए रहेगा आपका 21 से 40 इयर्स रहेगा स्केल 3 के लिए, जिसमें सीनियर मैनेजर का पोस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी का डिटेल्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्या एज रिलैक्सेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एज रिलैक्सेशन में जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5 इयर्स रहेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स रहेगा, और जो पीडब्ल्यूबीडी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो +3 इयर्स एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और हम बात करें 4 ऑफिसर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन से जो आते हैं, जो एक्स्ट्रा कमीशन ऑफिसर्स देखने को मिलता है, ईसीओ या फिर एसएससीओ से आता है, वो 5 इयर्स का रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग। इसका फीस की अगर हम बात करें, अगर इसके फीस की अगर हम बात करें तो आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है SC ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये आपका 175 रुपीस है, और दो अदर्स कैंडिडेट है, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो या जनरल यूआर पोस्ट के लिए है, यूआर से जो आते हैं उनके लिए 850 रुपीस का आपको फीस देना होगा। और अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट का, सेम रहेगा हमारे पास। SC ST PWBT के लिए आपका 175 और दूसरे के लिए आपका 850 रुपीस का रहेगा। बैंक चार्जेस एप्लीकेबल होता है, जो 8 से 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, वो अलग से एप्लीकेबल होगा। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ बेस्ड होगा आपका। चलिए समझ लेते हैं एक एक करके हम लोग। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका 2 टेस्ट, अगर आप
मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, मीडियम ऑफ एग्जाम जो है आपका, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, जो भी लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। वो बाद में मैं आज आपको डिस्कस करूंगा कि कौन से लैंग्वेज में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जो एग्जाम दे सकते हैं। तो रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, आपका 25 मिनट्स टाइम मिलेगा। और मैथमेटिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 40 क्वेश्चंस होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और 20 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। मैक्सिमम 80 मार्क्स का रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लोग कोशिश कीजिएगा कि आप 70 प्लस मार्क्स लेकर आए, ताकि आप प्रीलिम्स में क्लियर कर ले। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी बात होती है ऑफिसर स्केल की, वो हमारी बात थी ऑफिस असिस्टेंट की। अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल की। ऑफिसर स्केल की भी वही बात रहेगी हमारी, रीजनिंग और पार्ट की, मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चंस टोटल 80 क्वेश्चंस रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का रहेगा। 25 मिनट मिलेगा आपको रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट्स रहेगा, 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स रहेंगे मैथ्स के लिए। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों का जो सेक्शनल कट ऑफ है, जो बेसिक लेवल का मिनिमम कट ऑफ है, वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मेंस एग्जाम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, हमारा रीजनिंग की बात करें, जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज आप एग्जाम दे सकते हैं। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेगा और 15 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स और 15 मिनट इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको आंसर इंग्लिश में ही सेलेक्ट करना होगा। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और हाफ एन आवर का आपको टाइम मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आपका हिंदी में रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 और हाफ एन आवर का आपको टाइम मिलेगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, बट मार्क्स इसके अंदर 50 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 30 मिनट्स का टाइम होगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 120 मिनट्स होगा। तो अगर जो भी स्टूडेंट 70% से ऊपर या 80% से ऊपर, यानी अगर 150 प्लस जो भी स्टूडेंट मार्क्स ला रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 150 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन मेंस एग्जाम में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लास्ट ईयर कट ऑफ का भी एनालिसिस का हम लोग आगे बात करेंगे एक एक करके। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जामिनेशंस के बारे में, और स्केल 1 के थोड़ी डिटेल्स और हम समझ लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। ठीक है। कंप्यूटर की बात करें 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। तो आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है आपके हाफ मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? हाफ 5 मार्क्स का रहेगा। 50 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 15 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा आपको। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1.25 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन का होगा, 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। टोटल वही 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट टाइम मिलेगा आपको। तो इसके अंदर भी आप लोगों को टारगेट होना चाहिए कि आप 150 प्लस लेके आओ, अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी का डिटेल्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम एक बात समझ लें कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो ये टाइम से पहले आप लोगों को कर लेना है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सारी चीजें दी गई। चलो मैं एक करके एक बात और आपको बता दूं कि कौन से स्टेट के लोग किस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं जिससे वो एग्जाम दे सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश वाले हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर हिंदी लैंग्वेज आपको कॉमन दिखेगा। यानी अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो उसके साथ आपका ऑप्शनल लैंग्वेज जो है आपका हिंदी हमेशा रहेगा आपको। ठीक है। हिंदी आप हमेशा सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी 4 लैंग्वेज आपको पेपर देखने को मिलेगा।
ठीक है, मध्य प्रदेश आप इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। केरला से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और मलयालम में पेपर दे सकते हैं। अगर आप कर्नाटका से आते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और कोंकणी में पेपर में दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में, मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हैं तो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। गुजरात से आते हैं गुजराती में दे सकते हैं। आसाम से आते हैं तो आसामी से भी दे सकते हैं। पुडुचेरी से आते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में पेपर दे सकते हैं। पंजाब से तो पंजाबी में दे सकते हैं। तमिलनाडु में तमिल एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, मदर टंग लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तेलंगाना से आते हैं तेलुगु और उर्दू में दे सकते हैं। और बंगाल से आते हैं तो, अगर आप बंगाल से आते हैं तो बंगाली में दे सकते हैं। और त्रिपुरा में भी बंगाली का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में तो इंग्लिश और हिंदी ही लैंग्वेज है जिसका आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। कुछ और बातें कर लेते हैं। ऑफिसर स्केल 2 के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो लोग अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जरा एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का हिंदी या इंग्लिश आप सब्जेक्ट लैंग्वेज ही सिलेक्ट करेंगे और 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का रहेगा। 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। कंप्यूटर की बात करें तो सेम हाफ हाफ मार्क्स का रहेगा, 15 मिनट मिलेगा। सेम सेम पैटर्न है आपके पास। तो लेकिन इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक अलग से एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल अवेयरनेस। और फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश में आप एग्जाम दे सकते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। ठीक है, 15 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और हाफ एन आवर का आपको टाइम मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है जनरल बैंकिंग एग्जाम में, क्वांट और डीआई का सेक्शन अलग से है। हमारे पास 40 क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेगा, 50 मार्क्स होगा और 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा और हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट्स। अगेन आई ऑलवेज से कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 80% से मार्क्स ऊपर लेकर आ रहे हैं, ओवरऑल लेकर आते हैं, जैसे 160 प्लस अगर आप इसमें से लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एक एक करके समझ लेते हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल कैडर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज जिस भी आप सेक्टर से आते हैं या जो भी आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट रहा है वो हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हाफ एन आवर। रीजनिंग का रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको आना ही चाहिए। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 30 मिनट्स। इसका मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज यहाँ पर आपका 0.5 मार्क्स का हो चुका है। आप कितने मार्क्स का हो गया, 0.5 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज के भी 0.5 हो गया है। ठीक है, हाफ एन आवर का दोनों में टाइम मिलेगा। कंप्यूटर की बात करते हुए हाफ मार्क्स का हो गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांट और डीआई में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। टोटल 240 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स होगा, 150 मिनट्स। मैं आपको फिर से वही बता देता हूँ, अगर आप इसके अंदर 150 या 160 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ऑफिसर स्केल 3, ये थर्ड और लास्ट हमारा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वो हमारा इस वैकेंसी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा जरा समझते हैं। रीजनिंग की बात करें, हिंदी इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। 40 मार्क्स का रहेगा, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आपके 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट्स टाइम मिलेगा। हिंदी इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं आप लोग। 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 15 मिनट्स टाइम रहेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस फिर से बात करें, स्केल 3 की बात है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस है, वो लोग आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश से पेपर देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। हिंदी लैंग्वेज हिंदी में ही रहेगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। और क्वांट और डीआई की सेक्शन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के इसमें ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये 1.25 मार्क्स का ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे पास 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट। अगेन आई रिपीट कि जो भी स्टूडेंट 80% एबव यानी 150 से 160 प्लस मार्क्स जो भी लोग लेके आते हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कट ऑफ स्कोर के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मिनिमम पेनाल्टी रहेगा, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 0.25 मार्क्स की रहेगी। अगर आप चार क्वेश्चन हर 4 क्वेश्चन पे अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है, तो 0.25 मार्क्स जो है आपका
कट जाएगा अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो, ठीक है। मिनिमम स्कोर। और इंटरव्यू की बात करें, कुछ स्केल्स है, जैसे आपका स्केल ऑफिसर स्केल के जो भी एग्जाम है उसके अंदर आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जिस रीजन में आपका रूरल बैंक है उस एग्जाम में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसी इंटरव्यू के लिए उस जोनल कोड पे, उसी कोड में आपका नोडल रीजनल बैंक जो आएगा वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इसका असिस्टेंस के लिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसके साथ IBPS मिल करके, दोनों मिल करके इस एग्जाम को और इंटरव्यू को कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो एक एक करके समझ के, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होगा ओरिजिनल्स में भी, और एग्जाम देते समय आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें फीस इंटीमेशन की, फीस की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको, ठीक है, 175 रुपीज लगेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 850 रहेगा स्केल 1 2 3 के लिए 850 रुपीज। ऑफिस असिस्टेंट के और बात कर चुके हैं, SC/ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज और 850 रुपीज फॉर ऑल अदर्स, चाहे UR कैटेगरी से आप आते हो या फिर अगर आप आते हो OBC कैटेगरी से, तो आप लोगों को 850 रुपीज का फीस पे करना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप IBPS.in पे जाकर के ये डिटेल्स पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट www.ibupacademy.com पे जाकर के और भी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो those who have joined first time, they can join our channel, subscribe to our channel. So this is Professor Ravi Ranjan sir. So you can always visit for more further details ibupacademy.com, ठीक है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।